ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो सुबह के बजे हैं 5। तो यहाँ पे बना रही हूँ चाय पतिदेव ने बना दी थी तो मैं गर्म करके उनको दे रही हूँ फटाफट से। वो उठ गए थे 4:15 4:30 बजे उठ गए थे। उन्होंने चाय रख दी थी, फिर वो नहा धो करके भी आ गए हैं। रिशु भी नहा धो करके आ गया है और दोनों बाप बेटे सुबह सुबह जा रहे हैं कहीं तैयार हो करके। तो यहाँ पे मैं निकाली थी पानी की बोतल, तो चाय मैंने रख दी है। वो पूजा कर रहे हैं अभी, तो मैं इनका भी पियेंगे, तब तक मैं इनका पानी रख देती हूँ। पानी मैंने फ्रीजर में रखा था ना जमाने के लिए, क्योंकि आजकल गर्मी के दिन है तो दिन भर में फ्री बोतलें काम आ जाएंगी। अगर बर्फ़ भी धीरे धीरे से पिघलती रहेगी ना तो ठंडा पानी रहेगा करके, लेकिन एक ही बोतल में जमा है, हरी वाली में बस बर्फ़, बाकी दो में जमी नहीं। ठंडा हो रखा लेकिन बर्फ़ नहीं जमी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे रख देती हूँ। तो मैं थैला जैसा ढूंढी थी, मैंने कहा पन्नी में तो नहीं बाती हूँ, थैले में रख देती हूँ। तो ये तीनों बोतलों को ना मैं इसमें रख दूँगी और फिर इसमें डाल दूँगी मैं बैग में। तो इसको बैग में डाल दूँगी। और यहाँ पे बिस्कुट ला रखे पतिदेव, 3-4 बिस्कुट के पैकेट ला रखे थे। मैंने कहा रिशु को खा लेगा वो करके, तो उसके लिए मंगा रखे थे रास्ते रास्ते के लिए। तो इसमें रख दिए, बिस्कुट के पैकेट भी रख दिए हैं और पानी भी रख दिया है। तो अब बजे हैं अभी 5:09 हो रखे हैं। तो यहाँ पे 5:09 हो रखे हैं। पतिदेव की हो रही है पूजा। तो पूजा इन्होंने कर दी थी। मैंने कहा पूजा कर दो और साथ में ना पिठिया निकाल देना, टीका होता है ना जो, मैंने कहा टीका लगा दूंगी जाते वक्त। तो इन लोगों ने नहा लिया था दोनों ने, तो इन्होंने निकाल दिया है टीका। तो ऊपर बाद में मैंने कहा बाद में रखूँगी, बाद में करूँगी पूजा नहा धो के। और ये बोला मम्मी बोरोप्लस दे दो। बोरोप्लस दिया तो मम्मी क्या करूँ इसका क्या मैंने कहा मुँह में लगा। पहले दे दो बोला और फिर दिया तो कहाँ लगाओ इसे। मैंने कहा मुँह में लगा उसको। ये मुँह में कुछ भी नहीं लगाता ना, सिर्फ मुँह में पानी से मुँह धोता है बस, हुई और कुछ भी नहीं लगाता है। तो मैंने कहा मुंह में लगा। और मैंने कहा गालों को ऊपर को क्रीम व्रीम लगाते हैं तो ना ऊपर को करो तो स्किन ढीली नहीं पड़ती बोलते हैं ना। तो मैंने कहा ऊपर को हाथ मार। तो इसको मैं लगा रही थी टीका। पतिदेव ने तो खुद ही लगा लिया था, उन्होंने पूजा करी तो लगा लिया था। तो वो पी रहे थे चाय, तो अब मैं भी पी लूँगी चाय। तो उनसे मैंने कहा थोड़ा सा बिस्कुट खा लो वरना उन्हें गैस हो जाती है खाली पेट। तो पैर छू रहा, मैंने कहा घुटने घुटने में पैर छूते कि नीचे पैर छूते आजकल से घुटनों में छूते। मैं कहा नीचे छुका तो कह रहे छू तो दिए मैंने मम्मी। मैंने कहा तो अब ये दोनों जने जा रहे हैं तैयार होकर। सुबह सुबह अभी बाहर ना अंधेरा ही है, क्योंकि बाहर से पता नहीं देर में उजाला होता है शायद। मैं तो जब पूरा उजाला हो जाता है ना तब उठती हूँ तो जूता पहन के, आज जूता पहन लिया था इसने। मैंने कहा जूता पहन के अंदर आ रहा, कह रहा थोड़ी देर तो आ रहा। मेरे को ना, मैं जूते चप्पल पहन के अंदर नहीं आने देती किसी, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो अब ये लोग चल दिए हैं तैयार होकर के। पतिदेव जूते पहने और देखिए अंधेरा है अभी, मतलब अभी इतना उजाला नहीं हो रखा, थोड़ा अंधेरा ही है। तो ये देखिए बाहर से खड़े हैं, स्कूटी लेके जाएंगे वहाँ तक। और ये देखिए चाँद, देखिए आधा चाँद निकला है, कितना सुंदर लग रहा है ना। तो ये सामने, तो ये देखिए झूम करके दिखा दिया आपको। तो ये लोग मेरे मायके से जा रही हैं ना, 2 बसें जा रही हैं वहाँ से, बहुत सारी जा रही हैं। तो ये लोग मंदिर के लिए जा रहे हैं, तो ये निकल पड़े हैं सुबह की ओर, सुबह सवेरे। तो अब मैं यहाँ पे अपना काम शुरू करूँगी। भैया आज तो बिना हेल्प के अकेले, कड़ी मेहनत है आज मेरी क्योंकि सुबह सुबह के काम इतने ढेर सारे होते हैं ना। तो वैसे तो मैं, अगर जैसे ये लोग चले गए तो मैं 1 घंटे में ना फटाफट निपटा लूँगी काम, क्योंकि अभी थोड़ी देर, मतलब अभी तो टाइम हो रखा है 5:00 हो रखे, पता नहीं कितने। मैं यहाँ पे बर्तन रख दी थी, मैंने कहा बर्तन रख देती हूँ यहाँ पे फटाफट। रात के बर्तन है सूख रखे हैं, फिर और बर्तन भी चाय आई के रखे हैं ना, तो उनको धोंगी तो फिर उनको भी रख दूँगी इन पे, तो फिर गीला गीला टाइप का हो जाएंगे ना बर्तन। तो मैंने कहा सूखे सूखे से बर्तन है, पहले बर्तनों को रख देती हूँ, दरी अरी उठा देती हूँ, उठा करके रख देती हूँ दरियों को। उसके बाद मैंने कहा उधर के कमरे का ना कंबल उठा देती हूँ। कम्बल अपने इधर का बिस्तर तो उठा दिया था ना, मैंने कहा रिशु के कमरे का उठा देती हूँ बिस्तर, ये कंबल उठा देती हूँ। इसके बाद ना फिर मैं अभी 5:30 होने वाले हैं, तो फिर मैं थोड़ी देर ना एडिटिंग के लिए बैठती हूँ। मैंने वीडियो तो एडिट करके रखी है, खाली बस उसमें वॉइस ओवर देनी है। तो मैंने कहा उसको कर करके और उसको वो करके अपलोड कर देती हूँ उसमें। फिर उसके बाद तब आगे का काम करूँगी। फिर काम मतलब 1 घंटे में हो जाता है फटाफट से। तो मैंने कहा उसमें बैठूंगी तो थोड़ा टाइम लग जाएगा ना, तो मैंने कहा तब तक बिस्तर उठा देती हूँ और दरी अरी उठा देती हूँ, फिर आराम से झाड़ू लगा लूँगी बाद में। तो इधर का मैंने कहा इसका कमरा सही कर देती हूँ थोड़ा, इसने सामान इधर उधर फैला रखा था, थोड़ा कपड़े वपड़े सही करे, कंबल सही करा। और ये गद्दा ना थोड़ा सा उधर को खिसक रखा है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बाद में सही करा मैंने इसको। तो इसको मैंने कहा ये लाइट हाइट के तार हैं, ये पता नहीं क्या क्या सामान फैला रखा है इधर, इसने सही से रख देती हूँ। तो उसके बाद
तो टाइम था 6:30 बजे का, तो मैंने कहा 6:30 से 7:30 तक फटाफट सारे काम निपटा लेती हूँ, नॉन स्टॉप फटाफट लगती हूँ। तो आज तो मुझे ऊपर पानी भी देना है गमलों में, ऊपर भी नीचे भी, बाहर की सफाई भी, क्योंकि पतिदेव घर में होते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है ना। क्योंकि सारा काम मतलब बाहर का तो लगभग वही करते हैं, कभी कभार करती हूँ मैं जैसे बाहर का, कभी जैसे वो बगल में प्लॉट में वो खोदने वोदने में लगे रहते हैं ना, तब जाके तब मैं ऊपर पानी देना, तब बाहर से सफाई करना करती हूँ, नहीं तो अधिकतर मतलब वही कर देते हैं। तो आज आज मुझे ऊपर भी करना है, नीचे भी करना है, बाहर भी सफाई करनी है, और छत में सब जगह पानी आनी भी डालना है। तो मैंने कहा मैं फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ। अकेले ना काम वैसे अकेले रहो तो मतलब ऐसे भी काम हो जाता है, जैसे कहीं चले गए तो पतिदेव बच्चे घर में ना हो ना, फटाफट 1 घंटे में काम सारा निपट जाता है। और अगर घर में हो तो जैसे वो कुछ काम कर रहे हैं तो मैं बैठ जाती हूँ, फिर कभी चाय लेके बैठ जाऊँगी, कभी बातें करने लग जाऊँगी, तो उसमें टाइम चले जाता है। तो इसीलिए काम ना लेट हो जाते हैं, वरना तो काम क्या है, फटाफट फटाफट करो तो ना 1 घंटे में निपट ही जाते हैं सारे काम। तो मैंने सारा झाड़ू लगा दिया था, और ईशू के कमरे से ना मेरे ये देखिए वो बिस्कुट के पैकेट बिस्कुट के कागज़ निकलते हैं। बिस्कुट खाता है ना, ले लेकर के आता है चुपचाप से, वहाँ छुपा देता है, और खा खा के ना बेड के नीचे कागज़ रख देता है। इतने बार बोला बाहर डस्टबिन में डाल करके। और ये कुरकुर 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 लगा रहता है। छोटे बच्चे तो सभी के लगे रहते हैं ना, बड़े कई कई लगे रहते होंगे जो बड़े बच्चे होते हैं बहुत कम लगे रहते हैं, पर कोई कोई बच्चे आजकल के ऐसे ही करते हैं, कोई बिस्कुट खा रहे, कोई कुरकुरे ले करके वह खाना नहीं खाते हैं, यही चीज़ें चाहिए बस। और ये देखो इतने इतने नीचे से इतने निकाले मैंने ये कागज़ आगज़ ना। और फिर अंदर की मेरी झाड़ू वाड़ू हो गई थी साफ़ करके सारे कमरों में, तो अब मैंने कहा मैं सीढ़ी में झाड़ू मार देती हूँ फटाफट से, फिर इनमें ताकि मैं पानी डाल दूँगी ना फटाफट। तो यहाँ पे मेरी सीढ़ी में झाड़ू लग रही थी, और मैंने कहा बाहर का बरामदा भी साफ़ कर दूँगी। तो इतने में बरामदे का भी झाड़ू लगा दिया था मैंने, तो मैं आ गई थी पोछा लगाने। मैंने कहा अंदर का पोछा लगा लेती हूँ फटाफट, फिर उसके बाद तब बरामदा साफ़ करके तब जाऊँगी फिर मैं जल्दी से नहाने। तो वैसे पूजा तो पतिदेव ने कर दी थी, पर फिर भी मैं दोबारा करती हूँ, मतलब करूँगी ना फिर से, क्योंकि मैंने ऊपर भी करनी है। तो इसीलिए तो यहाँ पे मेरा पोछा लग गया था आराम से, तो मैं नहा धो करके आ गई थी। बाहर की सफाई भी मेरी सारी हो गई थी। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा थोड़ा सा ना बत्ती जली है, उसमें तेल डाल देती हूँ, थोड़ा सा तेल का मोर का तेल डाल देती हूँ, और थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ, और ऊपर धूप ले जा लेती हूँ, ऊपर जला लूँगी ना फटाफट से फटाफट से बहुत निकलता है मेरे मुंह से। तो यहाँ पे हो गई थी मेरी पूजा, तो चलते हैं छत में। तो छत में जाऊँगी ना मैं अभी, तो वहाँ पर भी मैंने थोड़ा सफाई तो मैं कर करके आई हूँ, बस मैंने कहा पानी भी डाल दूँगी ना लगे हाथ। तो यहाँ पे मैंने पानी भी डाल दिया है गमलों में, पूजा भी कर ली है, और कपड़े धो दिए थे मैंने नहाते वक्त ही, और सारे मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं यहाँ पे, और मौसम भी अच्छा है। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। तो मैं अकेले हूँ तो मेरा मन तो कर नहीं रहा कुछ, पर मैंने कहा मैं मैगी बना लेती हूँ। मैगी रखी थी 2 पैकेट, तो मैंने कहा सूखी सूखी सी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे सूखी सी अच्छी लगती है ना। और थोड़ा सी मैंने चाय गर्म करी थी अपने लिए, करी तो थी पर वो ठंडी हो गई थी ना, तो फिर मैंने फेंक दी, मैंने पी नहीं फिर उसे। तो यहाँ पे मैं सूखी सी मैगी बनाऊंगी, और मुझे ना सूखी वाली अच्छी लगती है, पानी वाली ना नहीं अच्छी लगती है। और 2 मिनट वाली मैगी पर 2 मिनट में नहीं बनती है, 10 मिनट तो लग ही जाता है इसमें तो इसीलिए मैंने कहा बना लेती हूँ, तो दवाई भी खानी है, तो मैंने कहा मैं मैगी मैगी बना लेती हूँ। तो इससे मेरी मैगी बनके हो गई थी तैयार, तो आप भी खा लीजिए दोस्तों साथ में। तो दोस्तों मैं आपको मिल रही हूँ अब सीधे 7:45 बजे रखे हैं, और काम वाम तो सारा हो गया है मेरा, और मैंने अपने लिए बनाई है नाश्ते में मैगी। तो आप भी आइए मैगी खाने। तो मैं अकेले थी, मुझे दवाई खानी है, क्योंकि दवाई इतनी सारी है ना, और इतनी कड़वी है ना दवाई, तो कि आयुर्वेदिक दवाई है ना, वो कड़वी टाइप की होती है, तो मेरे को ना इससे मैंने कहा मैं मैगी बना लेती हूँ। मैंने सूखी सूखी सी बना लेती हूँ, मुझे सूखी सी मैगी ना अच्छी लगती है, तो सूखी सी बनाई मैंने। और पतिदेव और यीशु सुबह सुबह पति 4:30 बजे उठ गए थे। तो फिर जब नहा धो करके दोनों बेटे, आज कहते हैं ना जहाँ से भगवान का बुलावा होता है, ऑर्डर होता है, तो वहाँ इंसान फट जाने का तैयार हो जाता है ना जल्दी। तो मेरे लिए नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं गई तो और वैसे भी मुझे ना बहुत एलर्जी हो जा रही, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा बसें गई हैं ना, बहुत सारी 3-4 बसें नैनीताल से गई हैं, फिर हमारे इधर से गई हैं, फिर इधर सीसमल से गई हैं, तो सब लोग साथ में गए। बहुत जने हमारे मेरे मायके सेट से बहुत जने जा रखे हैं ना उधर से, तो मम्मी भी जाती, मम्मी ने मुझे फ़ोन किया था तू भी चल। मैंने कहा मैं तो नहीं आ सकती यार, वैसे ही मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ा है, तबीयत सही नहीं है, और ऊपर से फिर एलर्जी, गर्मी से भपक होगा तो और ज़्यादा दाने हो जाते हैं एकदम ही। तो इसलिए मैंने कहा मैं तो नहीं आ सकती, और ऑर्डर नहीं होगा फिर मेरे लिए, है ना। मैंने कहा कभी जाएंगे हम परिवार सहित, कोई बात नहीं। तो मम्मी गई है, बड़े वाले भैया की बेटी गई है, और फिर पतिदेव को बोला तो वो भी तैयार हुए फट से,
कल मैं भी जाता हूँ तो मैंने कहा जाओ, फिर रीशु को भी तैयार कर दिया, रीशु तू भी चल, तू भी। मैंने कहा जाओ फिर तू जाओ। मैंने कहा तू वैसे भी रीशु मेरा हनुमान जी का व्रत रखता है, तो मैंने कहा जा। आज मैंने कहा भगवान जी की दर्शन कर, भीड़ भाड़ में तो खैर इतने एकदम से दर्शन बहुत अच्छे से पूजा पाठ नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत गाड़ियाँ गई हैं। मतलब जैसे कभी एकांत पे ऐसे जाओ ना, गाड़ी आड़ी से, अपने गाड़ी बुक करके या अपनी गाड़ी से जाओ तो ना, तब तो बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हो जाते हैं ना। पर बहुत सारी गाड़ियाँ गई हैं, 8 7 8 गाड़ियाँ गई हैं, तो नहीं हो पाता। पर कोई बात नहीं, उनका दूर से ही सही है ना, प्रसाद चढ़ा करके आना, अच्छे से पूजा कराना। हनुमान धाम है हमारे यहीं पे ना, रामनगर में हनुमान धाम मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है हनुमान धाम, और गिरिजा देवी मंदिर, तो दोनों मंदिरों में जाएंगे सर। तो मैंने कहा जाओ फिर, अच्छे से पूजा, अच्छे से तो क्या होती है पूजा पाठ भीड़ भाड़ में, पर भगवान जी के दर्शन करके आओ। तुम्हारा बुलावा था, तुम्हारे लिए ऑर्डर था, तो मैंने कहा तुम जाओ अच्छे से कराओ, फिर हम कभी फिर बाद में जाएंगे। तो आज सुबह सुबह वहीं चले गए हूँ, अभी 7:30 बजे चलिए बस। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, और फिर इतनी मुझे तो ना गर्मी बहुत हो जाती है, दाने निकल जाते हैं एकदम से गर्मी में। तो मैंने कहा चलो आज मैं घर में अकेले हूँ, फिर पूरे दिन भर सुबह से शाम, पता नहीं रात को ही आएंगे वो लोग, कब आएंगे। तो इसलिए मैंने कहा मैं अपने लिए बना लेती मैगी, मुझे दवाई खानी है। तो चलिए फिर ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसी के साथ आज का ब्लॉग भी समाप्त कर देते। पसंद आए तो लाइक कर देना, जो चैनल पे नए आते हैं, मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं, बाय, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।